नमस्कार दोस्तों। आपने बॉलीवुड की मूवीज में हमने गुंडागर्दी देखी है कि गुंडे कैसे राज करते हैं, कैसे पॉलिटिशियंस ने गुंडों को पाल के रखा होता है। ये सारा चीजें हमने बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज में हमने अक्सर देखा है। लेकिन उसे जीता जाता हम वेस्ट बंगाल में हर रोज देख रहे हैं कि वहां पर एक गुंडी, वो जो बानो बन चुकी है, ममता बानो, उसने वहां पर गुंडे पाले हुए हैं और हर रोज अपनी दादागिरी के साथ वो क्या कुछ कर रहे हैं वहां पर, वो हमें दिखाई देता है। एक डॉक्टर जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद वहां पर सबूतों को खत्म किया गया, गुंडों को भेजकर वहां पर आग लगाई गई, सबको तोड़फोड़ कर दिया गया। और जो पीसफुल प्रोटेस्ट बाहर हो रहे थे उस डॉक्टर के लिए, उसके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। जो गुंडे आए थे उनको कुछ नहीं किया गया, लेकिन बाहर पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलाबारी इन्होंने करनी शुरू कर दी। यही गुंडा राज होता है, यही डिक्टेटरशिप होती है। और ये मोदी जी को बोलते हैं कि ये डिक्टेटर की तरह कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और डर का माहौल है, मुसलमान को फ्रीडम नहीं मिल रही है गोलियां चलाने की, चाकू मारने की। तो ममता बानो ने अपने एरिया में वो सारा कुछ फ्रीडम उनको दिया हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो दरिंदगी इस कॉकरोचों ने दिखाई वहां पर, तो वहां पर जो 17-18 करोड़ कॉकरोच थे, वहां पर 1 करोड़ इंसान भी रहते हैं। अब इंसानों ने बाहर निकलना शुरू हो गया और जैसे ही इंसान बाहर निकले, ये सारे कॉकरोच दुम दबाकर अंदर जाकर छुप कर ये बैठने शुरू हो गए, भागते हुए दिखाई देते हैं हमारे 1 करोड़ हिंदुओं के सामने। ये तो उनकी औकात है जहां पर वो मेजॉरिटी में है। उन्होंने वहां पर दिखा दिया कि जब जब हिंदू बाहर निकला, तब तक ये डरपोक कौम दुम दबाकर, छुपाकर, अंदर दाढ़ी भी कटवाकर ये घर में छुप कर बैठ जाते हैं। इनकी फौज हमने देख ली थी। 90,000 से ज्यादा लोगों ने तब पैंटे उतार के सलूट मारे थे हमारी फौज के सामने। तो ये डरपोक कौम यही काम कर सकती है। हिंदुओं को जागना ही पड़ेगा। अब वेस्ट बंगाल का हिंदू कब जागेगा, इसके ऊपर बड़ी ही डिटेल में आज जीव जी के साथ बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा ही बड़ा ही संगीन है और बहुत सीरियसली इस चीज को कवर करेंगे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ममता बानो का क्या होगा। और वेस्ट बंगाल ने जो चिंगारी वहां पर चलाई है हमारे हिंदुओं ने, वो क्या वो चिंगारी वेस्ट बंगाल के हिंदुओं तक पहुंचेगी और क्या वो इसके ऊपर संज्ञान लेकर कोई स्टेप लेंगे जिससे कि उनकी जिंदगियां सेफ हो सके। सर, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम सुमित। सर, वेस्ट बंगाल में मुझे कई हिंदुओं ने अप्रोच किया कि हमने यहां पर एक क्रांति शुरू कर दी है। अब हम ये बदतमीजी इनकी सहन नहीं करेंगे, इन कॉकरोचों की। ये ठीक है, कंट्री इनका होगा, लेकिन अब हम भी पूरा मुकाबला देंगे। लड़कियां जो हैं, लेडीज हैं, उन्होंने अपने चाकू निकाल लिए हैं, तमचे निकाल लिए हैं और वहां पर वो मुकाबला कर रही हैं। जो मेल्स हैं, इनकी तरह नहीं है, बुरके वाली आगे भेज दी, और मर्द जो होते हैं बुरके के पीछे छुप कर बैठे होते हैं। यहाँ पर लेडीज हो, जेंट्स आगे आए हैं, पत्थरबाजी पूरी कर रहे हैं उनको, और मुसलमान भागता हुआ दिखाई देता वहां पर। सर, वहां पर तो हिंदुओं ने कमर कस ली है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, और वहां पर वो अपने हक को लेकर भी छोड़ेंगे। ठीक है, उनको फोर्स किया जा रहा है वहां पर कि जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वहां से उनको रिजाइन करवाया जा रहा है, ताकि मुसलमानों की भर्ती हो सब जगह पर और हिंदुओं को कोई भी हक ना दिया जाए। वही काम जो राहुल गांधी यहां बोलता था कि भूखे मारूंगा इन हिंदुओं को, जो जय श्री राम बोलते हैं। सर, पहली बात यह है, वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं ने अब एक स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी है। पहली बात यह है कि 3-4 दिन लग गए, उसके बाद जाकर स्ट्रेंथ दिखाई। ऐसा क्यों होता है कि हिंदू को 4-5 दिन लग जाते हैं स्ट्रेंथ इकट्ठी करने में, जबकि मुसलमान तो आधे घंटे में बाहर निकल जाता है? ये डिफरेंस क्यों है? सुमित जी देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ में, वो मतलब कि इतना डिस्टर्बिंग है। मतलब उसकी जो जो वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं, जो न्यूज वहां से आ रही है, जो हमें पिक्चर देखने को मिल रही है, मतलब वो देख के कई बार सर चकराया जाता है कि मतलब इस लेवल तक की वहां पे दरिंदगी दिखाई है मुस्लिम कम्युनिटी ने हिंदू कम्युनिटी के अंगेंस्ट, कि मतलब कि कई बार यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बट सच्चाई ये है कि ऐसी दरिंदगी सच में हुई है। और इसका मैं वहाँ पे जो हिंदू पॉपुलेशन है, जो वहाँ पे 1-1.5 करोड़ के आसपास है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ सुमित जी, कि वो लोग इकट्ठे हुए, इस दरिंदगी के अंगेंस्ट इकट्ठे हुए। जैसे ही वो इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी एकता दिखाई और उन्होंने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करी। उनकी औरतें भी बाहर सड़क पे उतरी
और वो भी बढ़ चढ़ के उन्होंने आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और आवाज उठाई, तो पूरी दुनिया चौंक गई। पूरी दुनिया के अंदर जितना भी लिबराडो गैंग का कबाल बना हुआ है, जितने भी लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं जो इस न्यूज को कवर ही नहीं कर रहे थे, मतलब यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, CNN हो गया, BBC हो गया, अल जजीरा हो गया, इस टाइप के जो न्यूज चैनल है इसको कवर ही नहीं कर रहे थे, मतलब अपने वेटेज ही नहीं दे रहे थे अपने न्यूज चैनल्स पे, ना ही प्रिंट मीडिया में, ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही टेलीविजन के ऊपर इस न्यूज को दिखाया जा रहा था। मगर वो अपनी कंट्री के अंदर जो गड़बड़ी हो रही थी इन मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, उसके बारे में बढ़ चढ़ के दिखा रहे थे। मगर उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ी जो हुई है हिंदुओं के द्वारा, हिंदुओं पर मुसलमानों की बांग्लादेश में, उसके बारे में उन्होंने न्यूज कवर करने के बारे में सोचेगा कोई टाइम ही नहीं दिया न्यूज चैनल पे। किसी 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 न्यूज चैनल के पैनलिस्ट ने या न्यूज न्यूज रीडर ने भी उसके बारे में मतलब उन्होंने अगर कुछ बोला हुआ तो एक लाइन में बोल के खत्म कर दिया होगा, इससे ज्यादा उनको उन्होंने वेटेज नहीं दी। मगर जब से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं ने अपनी आवाज उठाई है, वो लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी एकता दिखाई है, तो पूरी दुनिया का अब ध्यान वहां जा रहा है। पूरी दुनिया की मजबूरी बन गई है इस चीज को कवर करने के लिए, और अब पूरी दुनिया में धीरे धीरे आवाज उठ रही है कि नहीं, जो हिंदुओं के साथ वहां पे बांग्लादेश में हुआ वो गलत हुआ। अमेरिका अमेरिका भी अब अभी तक जो चुप्पी साध के बैठा था, वो अब अपना प्लान बी डिस्कस करने की बात कर रहा है कि हम नहीं, अब इस चीज को हम अलग तरीके से पेश आएंगे बांग्लादेश के साथ। पहले जो चौड़े में वो डील कर रहा था वो कि इस न्यूज को दबाने में, वो अब प्लान बी की बात कर रहा है। इस बांग्लादेश के बारे में हमारी अलग से स्ट्रेटेजी अब सामने आने वाले दिनों में बन के आएगी। जो जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, मतलब इस तरीके से हो रही। मगर हमने इधर देखा अपने वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे हिंदू एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। अब इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के टाइम सुमीत जी आपको याद होगा कि यहाँ पे संदेश कालीन का मुद्दा कितना जो बढ़ चढ़ के सामने न्यूज के अंदर हर न्यूज चैनल में चल रहा था, और उसकी वजह से ममता बनर्जी की कितनी बदनामी भी हुई थी, उनके मिनिस्टर्स की बदनामी हुई थी, कुछ मिनिस्टर्स अरेस्ट भी हुए थे इस चक्कर में, जो इन्होंने जो वहां पे औरतों के साथ बलात्कार या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इतने सालों से लगातार करते आ रहे थे। वो काम अभी भी सुमीत जी खत्म कहाँ हुआ है? संदेश कालीन का मुद्दा तो आज भी खड़ा है, मगर क्या किसी 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 कोर्ट के अंदर उसके उसके बारे में कोई केस दायर हुआ है? किसी पुलिस स्टेशन में उसके बारे में FIR दायर हुई है? मतलब वो मामला ठंडे बस्ते में कैसे चला गया? क्या मोदी गवर्नमेंट का को इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में जाना देना चाहिए था? क्या ये संगीन जुर्म नहीं था औरतों के अगेंस्ट? इन्होंने इस चीज को, इस मामले को ठंडा किस तरीके से कर दिया? अगर वो उस टाइम पे इतना गर्म मुद्दा था तो आज की डेट में मुद्दा गायब कहां से हो गया? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और शायद वहां के हिंदू भी इसी ठंडे स्वभाव के, उनको भी फर्क नहीं पड़ता कि मुद्दा खत्म हो गया। कल तक तो वो मुद्दे के लिए वो जुलूस भी निकाल रहे थे, सड़कों पे भी आ रहे थे, और वो ममता बनर्जी को उल्टा सीधा सब कुछ कह रहे थे। आज वो क्या गया? क्या ये सब दिखावा था, या असल में सच में कुछ हुआ भी था वहां पे या नहीं हुआ था? तो ये शक के घेरे में बातें आ जाती है। मगर सच बात यह है कि वहां पे बहुत कुछ हुआ, बहुत सालों से लगातार चल रहा था, मगर इस चीज को कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के सामने इस चीज को जानबूझ कर दबा दिया गया। देखिए, वहां पे हुआ है ये सबको मालूम है, वहां पर ये बहुत सालों से हो रहा था ये भी सबको मालूम है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि ममता बानो की टीम को पकड़ के अंदर जब भी करने की कोशिश होती है तो वो आती है, मोदी जी से मिलती है, अमित शाह से मिलती है, उसके बाद सारी चीजों को ठंडा कर दिया जाता है। ऐसी कौन सी धमकी देती है आकर वो कि ये चुप होकर बैठ जाते हैं? दूसरी बात, संदेश खली में जो कुछ हुआ उसके ऊपर सर आज तक कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। जो वो शाहजहां जो था, वही कॉकरोच जो बांग्लादेश से आकर यहाँ पर MP भी बन गया या MLA बन गया, उसको अंदर इसलिए किया गया था क्योंकि उसने ईडी के ऊपर हमला किया था। संदेश खली में जो 12-13 सालों से वो दरिंदगी करता आ रहा था, वही जो बांग्लादेश में उन्होंने करके दिखाई है, उसके ऊपर अभी भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। अभी जो ये डॉक्टर वाला केस है, ये इतना गंदा केस है, और इसके अंदर जो कुछ है सारे के सारे TMC के गुंडे इन्वॉल्व हैं, उनके MLAs के बच्चे इन्वॉल्व हैं, उन्हें कवर किया जा रहा है, और पुलिस साथ में मिली हुई है। सर हिंदू करे तो करे क्या? अगर यहाँ पर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो TMC के गुंडे, ममता बानो के गुंडे आते हैं, आकर मार पिटाई कर कर उन्हें, आपको पता क्या कुछ करते हैं वहां पर। तो हिंदू करे क्या? तो मोदी जी की तरफ से सपोर्ट नहीं है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से तब सपोर्ट नहीं है, पुलिस खुद वहां पर डरती है, बांग्लादेश उन्होंने बना दिया है वहां पर। क्या करेगा हिंदू सर?
सुमित जी, अब जो मैं बात आपसे बताने जा रहा हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आज की डेट में जो सपोर्ट इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए या मोदी गवर्नमेंट से चाहिए, वहां पे हिंदुओं को वो सपोर्ट नहीं है वेस्ट बंगाल में। मगर इसके बावजूद भी जो अब वहां पे जो आंदोलन चला है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैला है, पूरे इंडिया के अंदर जो डॉक्टर लॉबी है उन्होंने स्ट्राइक करी है। यहाँ तक कि ये इस मुद्दे को हाई कोर्ट तक लेके जाएगा। हाई कोर्ट ने फिर उसके बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई को बोला कि आप इसके सबूत इकट्ठा करिए और केस दायर कीजिए। अब जो वहां पे जो ये डॉक्टर्स लॉबी की तरफ स्ट्राइक है, इसको पूरी सपोर्ट जो है वो अलग अलग हिंदू संगठनों से मिलनी शुरू हो जाएगी। उस टाइप का संगठन जो कि पहले वहां पे कोई भी गलत काम होता था वो अपनी आवाज उठाने के लिए जुलूस निकालते थे, आंदोलन करते थे। अब जो ये आंदोलन है इस हद तक छिड़ जाएगा कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट इसको दबाने की कोशिश करेगी, उनको कुचलने की कोशिश करेगी, मगर शायद कुचल नहीं पाएगी। और आने वाले आप देखेंगे दिसंबर तक ये आंदोलन इस हद तक बढ़ जाएगा यहाँ पे, इसकी दो दो चार गुटों में आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे, सड़क पे खून बहेगा, मारकाट मचेगी, रॉयट्स होंगे, आर्जनी होगी, सब कुछ होगा। और ये बढ़ते 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 अगले साल मार्च तक आपको ऐसा देखने को मिलेगा सुमीत जी कि उस तब तक ये शायद ये अपनी अति तक पहुंच जाएगा। शायद ये आर पार का युद्ध, आर पार का जो झगड़ा है ये होना बहुत जरूरी है, ताकि जितने भी संगठन वहां बैठे हैं जो इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं या वहां की कौमों को गलत तरीके से पेश आते हैं, उन लोगों का हिसाब किताब वहां की पब्लिक ही करेगी। अब वहां से वहां की पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोदी गवर्नमेंट की सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग अपना फैसला खुद अपने हाथों से करके दिखाएंगे और ये चीज होके रहेगी सुमीत जी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और अब जैसे ही ये चीज अति तक पहुंच जाएगी तो हो सकता है मोदी गवर्नमेंट को उस टाइम पे समझ आएगी नहीं ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये बदनामी पूरी दुनिया में जा रही है, या इस मुद्दे को पूरी दुनिया भी उठा रही है, तो शायद उस टाइम पे उनको अपनी आर्मी को अंदर भेज के इस चीज को रोकना पड़े। और जब भी ये चीज रुकेगी, थमेगी, उसके बाद का जो बंगाल का माहौल जो पैदा होगा, नए सिरे से बंगाल जो उठेगा, उसके बाद आने वाले कई सालों तक बंगाल में शांति बनी रहेगी और कोई भी वापस उठा नहीं पाएगा गलत कामों के लिए। दैट मीन्स जो बांग्लादेश के जो हिंदुओं ने एक चिंगारी वहां पे शुरू करी है, वो चिंगारी कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में पहुंचेगी। हिंदू यहां पर भी जागेगा कि अब हमें अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी लड़कियों की सेफ्टी के लिए अब हमें आवाज नहीं उठानी, अब हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे। वही जो गीता में श्री कृष्ण ने बोला था, हे अर्जुन शस्त्र उठा, ये तेरा कर्म है, असुरों का नाश तुझे करना पड़ेगा। यानी कि असुर और सुअर में एक ही फर्क होता है, अक्षर आगे पीछे होते हैं, फर्क कोई ज्यादा होता नहीं है। और दोनों की जो सोचने का ढंग है, काम करने का ढंग है, असुरों का भी और सुअर का भी वो सेम होता है। और हमारे तो शास्त्रों में लिखा है, असुर का वध आपको करना पड़ेगा अगर आपको अपनी जिंदगी को ठीक करना है। तो ये काम मुझे लगता है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं को भी अब करना पड़ेगा। हमारे पास भी कोई और चॉइस नहीं है। मोदी जी ने चुप्पी साधी हुई है, आई डोंट नो व्हाई। वो ये काम पहले भी कर सकते थे। कितनी आवाजें यहां पर आती हैं, आज भी आती हैं, कि वहां पर आप प्रेसिडेंशियल रूल क्यों नहीं लगा देते, आप वहां पे गवर्नमेंट को क्यों नहीं घेर देते। जब कांग्रेस इतनी बार चलती फिरती गवर्नमेंट्स को घेर सकती थी, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती थी, आपको कौन रोकता है सर। और इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ वहां पर भारत में बैठकर हिंदुओं के साथ हो रहा है, और कोई कोई संज्ञान नहीं है, ना अमित शाह की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना मोदी जी कुछ करते हैं। सर तो वहां पे हिंदू करे क्या? यही तो प्रॉब्लम है बार बार। क्या वही काम करे जैसे वेस्ट बंगाल में हो रहा है? पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं, अब हथियार निकाल कर लेकर बाहर निकलने का टाइम आ गया है। क्या ये करे हिंदू अब? सुमित जी देखिए, एक जमाना था फ्रांस के अंदर वही तानाशाही का राज होता था, तो उसके बाद वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, जो आम लोगों की रेवोल्यूशन वहां पे आई, और उन्होंने अपने वहां के तानाशाह को हटा के वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस्टेब्लिश करा था। मतलब वहां की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करा था। और मैं ये बंगाल में जो आने वाले दिनों में जो होने वाला है ना, इसको मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही मैं कुछ कहीं ना कहीं पे इसको एक जैसा देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आएगा वेस्ट बंगाल रेवोल्यूशन। यहाँ पे भी आम लोग जो हैं, वहां के जो सिटीजन जो हैं, वो वहां की जो रिजीम मतलब होगी वहां की जो तानाशाही गवर्नमेंट है, वो उसको अपने हाथों से हटाएगी। और शायद ममता बनर्जी के पास आखिरी के चंद कुछ महीने रह गए, शायद एक साल मैक्सिमम और बचा है। वहां पे वो अगर बचा सकते हो तो गवर्नमेंट को बचा ले, क्योंकि इस अपराइजिंग ये जो रेवोल्यूशन जो आएगा उसके अंदर सारे के सारे धुल जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा सुमित जी।
और ये होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस हद तक की बदमाशी बढ़ गई थी स्टेट के अंदर कि मतलब कहीं ना कहीं पे हम लोग सोचते थे कि आज तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन, सब कुछ जानते हुए कि इस स्टेट के अंदर इतना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्यों नहीं एक्शन ले रही। वहां पे आर्म्स घर घर में पहुंचे हुए हैं, वहां पे चाकू चूड़ियां तलवार हर घर घर में पहुंची हुई हैं। वहां पे कोई वहां पे आपस में लोगों को कोई जंग लड़नी है क्या, जो इतने 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 ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वहां पे हथियार वहां पे इस स्टेट के अंदर घूम रहे हैं। मतलब कि इंडिया की जो बड़ी से बड़ी स्टेट भी यूपी और एमपी में के अंदर भी है हथियार, अगर गिनने की कोशिश करोगे ना, शायद उससे भी कई गुना ज्यादा हथियार एक छोटी सी स्टेट के अंदर है सुमित जी। तो क्या करना चाह रहे हैं वहां के लोग? देखिए वो तो हमें भी मालूम है, जो हमने एक पहले वीडियो बनाया था, जो इनका प्लान है ग्रेटर बांग्लादेश इन्होंने बनाना है, जिसके अंदर बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, असम है, इन सबको मिलाकर ये एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की इनकी प्लानिंग है। ये हथियार उसी के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं कि ये यहाँ से इस पार्ट को अलग कर दें। और जो ममता बानो है, उसे लगता है कि शायद वो वहां की प्रधानमंत्री बन जाएगी ग्रेटर बांग्लादेश की। ये सिर्फ वहां पे सड़कों के ऊपर हलाला कराती दिखाई देगी और इसका कुछ भी हाल होने वाला नहीं है। ये ममता बानो को भी दिखता है, लेकिन वो रेडिकलाइजेशन में इतना आगे निकल चुकी हैं कि अब उसका भी पीछे हटना मुश्किल है। इधर मोदी जी चुप करके बैठे हैं, कोई ना कोई मजबूरी मोदी जी की होगी जो हमें नहीं पता, क्योंकि उन्हें भी दिखता है कि जिस तरह से बांग्लादेश की गवर्नमेंट को गिरा गया है, इसमें सीआईए है, आईएसआई है, चाइना है, ये सभी इन्वॉल्व थे। हमने देख लिया उसके अंदर इवन की बहुत बड़ी बड़ी और ताकतें हैं जिन्होंने बांग्लादेश में ये सारी अपराइजिंग का काम किया, ताकि वहां पर एक एंटी इंडिया जो गवर्नमेंट है वो बने और इंडिया को तंग किया जाए, ताकि हमारी रफ्तार जो तेजी से आगे चल रही है उसमें रोक आए। सर हम ये सारी चीजें समझते हैं, मोदी जी भी समझते हैं कि ये आग सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, ये निशाना तो मोदी है और निशाना भारत है। शायद ये भी एक रीजन है जिसके कारण मोदी जी चुप है, या कोई और मजबूरी भी हो सकती है। सुमित जी देखिए, मोदी जी तो एक चीज को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से देश के अंदर गड़बड़ी ज्यादा ना फैले। और बीइंग हम्म, वो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वो जानते हैं कि अगर ये गड़बड़ी ज्यादा फैलने दी तो ये देश के दूसरे कोने तक पहुंचने में इसको ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। क्योंकि अंदर ही अंदर जो डीप स्टेट है, जो कवाल है, जो लिब्रांडो के ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं या जो बदमाशी करने वाले लोग हैं, वो सब शायद अंदर ही अंदर हर बहुत सारी जगह पे तैयारी करके बैठे हुए हैं। बस उनको आपस में मिलने की जरूरत है कि विस्फोट होते देर नहीं लगेगी। तो इस चीज को बचाने के लिए अपना टाइम और गेन करने के लिए भी किस तरीके से टाइम निकल जाए, मैं इसको किस तरीके से शांति से संभाल लूं। मगर शायद मोदी जी के पास भी आने वाले दिनों में ऑप्शन कोई बचेगा नहीं सुमित जी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो आग जो भड़क गई है बंगाल के अंदर, ये अब बुझने वाली नहीं है। ये बुझेगी अब एक ही तरीके से, जब ये जितनी भी बुराइयां हैं उसको जला के नष्ट कर देगी, उसके बाद ही आग बुझेगी अब। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपने जो बोला है कि वहां पर अपराइजिंग हिंदू शुरू करेगा, ये कॉकरोचों को पकड़ पकड़ के बाहर फेंकने का काम भी मुझे लगता है अब वहां के हिंदू ही करने वाले हैं। जब तक हम अपने कंट्री को, ये हमारा देश है, हिंदुओं का देश था, ये हिंदुस्तान था, यहाँ पर कॉकरोचों की जरूरत ही नहीं थी। ये तो हमारा स्यापा छोड़ गया नेहरू और ये गांधी, जिनके कारण ये स्यापा हमारे जमीन में यहाँ पर ये पल गए। वरना ये उसी वक्त कॉकरोचों को खत्म कर देना था 47 में। ये ऐसे नासूर है, जहां जाते हैं वहीं पर ये छेद भी करते हैं, मूतते भी हैं और उसी थाली में खाते भी हैं। तो इसके लिए इनका तो बाहर निकलना जरूरी है और वहां के हिंदुओं को अब उठना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई और चारा नहीं है, हम समझते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये लोकल अपराइजिंग शुरू होती है तो गवर्नमेंट को भी साथ देना पड़ता है उनका, क्योंकि इस तरह से चुप रहकर मोदी जी भी रहने वाले नहीं है और अमित शाह तो बिल्कुल भी रहने वाले नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम बिग प्लानिंग जो मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। कोई ना कोई लंबी प्लानिंग करके ही मोदी जी काम करते हैं। अगर हम पुराना इतिहास भी देखें, जब शाहीन बाग हुआ मोदी जी ने कोई भी काम नहीं किया, एक साल बैठे रहे वहां पर फ्री की, क्योंकि फ्री में खाने वाले लोग हैं ये, वहां पर जो मूत वाला और थूक वाला जो वहां पे बिरयानी मिलती थी ये खाते रहे। उसके बाद मोदी जी ने एक रात डंडे मारे और सारा कुछ खत्म कर दिया। किसान आंदोलन में भी यही कुछ हुआ। तो हमने देखा कि मोदी जी बिल्कुल जब ठंडा हो था काम, बिल्कुल कोई कवरेज भी होती नहीं है मीडिया की, उसके बाद एकदम से कोई काम करते हैं और सारा कुछ ठीक हो जाता है। हमें शायद उस वक्त लगता है कि पहले मोदी जी ने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले करते तो आग लगती, बाद में जब किया तो शांति से सारा काम
हो भी गया। हो सकता है यही रीजन है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी अभी जो ये सारा कुछ हो रहा है, इट इज लाइक अ शोकेस, ताकि लोग बाद में बोले मोदी जी आपने जो किया वाह वाह, अच्छा किया, ये होना चाहिए था। शायद मुझे लगता है इसी कारण मोदी जी चुप है। सर आप बताइए कि व्हाट एल्स कैन बी द रीजन? सुमित जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मोदी जी इसीलिए भी चुप है कि शायद वो आखिरी हथौड़ा अपने हाथ से खुद चलाना चाहते हैं। जब लोहा गर्म और हो जाएगा, शायद उसकी वेट कर रहे हैं। और सुमित जी, एक चीज मैं और बताऊं मैं, कि देखिए, जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जा रहा था, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था जिसका नाम सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का नाम दिया था। कि जिस टाइम पे, उस टाइम पे जितनी भी नौकरशाही थी, उन्होंने भी अंग्रेजी गवर्नमेंट सरकार थी उसका साथ देना बंद कर दिया था। वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब बंगाल में होते देखेंगे, वेस्ट बंगाल में आने वाले दिनों में, कि वहां की जितनी भी नौकरशाही होगी वो सरकार की बात ही मानने बंद कर देगी। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी की, ये जितने भी आंदोलन है उसको क्रश करने के लिए हो सकता है गोली चलाने का आदेश भी दिलवा दे पुलिस से। बट शायद वो उस टाइम पे आके पुलिस इनका ऑर्डर्स लेने से मना कर देगी कि हम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे, हम अपने लोगों को एक जबरदस्ती जेल में नहीं भरेंगे, क्योंकि आंदोलन करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना तो किसी का भी हक है। तो ये सिविल यस डिसोबीडियंस का आप देखेंगे कि वहां पे बहुत बड़ा मुहिम चलेगी। कोई भी नौकरशाही आने आने वाले दिनों में आपको ममता गवर्नमेंट का साथ देती हुई नजर नहीं आएगी। और तभी उसके बाद ही क्या होगा, ये गवर्नमेंट घुटनों पे गिरेगी और समझ आएगा कि इसने अब तक जो जो इसको अपनी तानाशाही गवर्नमेंट को इतने साल तक चलाए रखने की जो कोशिश करी थी, उसका उसका डी एंड आने वाला है। और बहुत जल्दी उसको आने वाले दिनों में, अगले साल में उसको डी एंड होते भी देखेंगे आप। सर, मैंने एक मुहिम चलाया था पहले कि अब हिंदुओं को भी, जिसको बोलते हैं कि एक मैसेज देना चाहिए मोदी जी को, हम इनकम टैक्स नहीं भरेंगे जब तक हमें अपना देश वापस नहीं मिल जाता, और इन कॉकरोचों को उठाकर बाहर नहीं फेंकते। ये मैंने मुहिम चलाई थी पहले, और लोगों ने मुझे बोला कि आप तो यार हिंदुओं को भड़का रहे हैं। मैंने बोला मैं हिंदुओं को भड़का नहीं रहा हूं, एक मैसेज दे रहा हूं। मोदी जी, आपको 10 साल हमने दिए थे इन कॉकरोचों को सीधा करने के लिए। इनका जो पागलपन का जो एक फैक्ट्री है, मदरसे, उनको बंद करने के लिए आपने एक भी काम नहीं किया। वक्फ बोर्ड को आपने खत्म नहीं किया। आपने इनका जो पर्सनल लॉ है वो नहीं खत्म किया। यूसीसी आप लेकर नहीं आए। सीए आप आखिरी दिन जाकर आपने इंप्लीमेंट किया। व्हाट हैव यू डन? तो हमें भी अब कुछ मैसेज मोदी जी को भेजना पड़ेगा। फ्रॉम नाउ ऑन हम भी अपना इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। ये कौन सा हम इनकम टैक्स भरते हैं? 1 रुपए का टैक्स नहीं देते हो। जीएसटी ये पे नहीं करते, इनकम टैक्स ये पे नहीं करते, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जब फ्री का राशन की बारी आती है तो सबसे पहले लाइन में वही खड़े होते हैं। फ्री का इलाज है तो सारे हॉस्पिटल इन्होंने भर्ती किए हुए हैं अपने आप को, वहां पर हिंदुओं को बेड ही नहीं मिलता है। तो फिर हम इनकम टैक्स दे क्यों, जब वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, हमारे लिए कोई बोलता नहीं है, कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर होता नहीं है। वाई शुड वी पे इनकम टैक्स टू यू? भाड़ में गया देश, जब तक आप हमें प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारे लिए कोई फैसले नहीं लेंगे। हम भी आपके साथ तभी खड़े हैं जब आप हमारे साथ खड़े हो। अगर आपने भी सबका साथ सबका विकास ही करना है, जिस दिन वो इनकम टैक्स भरेंगे उस दिन हम भी कर लेंगे। तो मैंने भी ये मुहिम शुरू करी थी, पर उसके बाद मुझे गवर्नमेंट के लोगों ने ही बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज आप ऐसी वीडियोस को मत बनाइए। मैंने भी बंद कर दिया। लेकिन आज शायद वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उसकी हालत देखकर मुझे लगता है ये मुहिम दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम हथौड़ा नहीं मानेंगे, मोदी जी भी सुनने वाले नहीं है। और गवर्नमेंट के सिर के ऊपर तो जी जू जो है रेंगनी नहीं है। आपके तो सिर पे वैसे ही रेंगेगी कि मोदी जी के सिर के ऊपर भी रेंग नहीं रही है। तो सर, मुझे लगता है कि ये जो अपराइजिंग का काम आपने बोला है कि वेस्ट बंगाल से अपराइजिंग होगी, ये आप जो वैदिक आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है उसको देखकर बोल रहे हैं, मुझे मालूम है इस चीज का। और आपकी जो अब तक जितनी भी आपने मुझे चीजें बताई हैं वो वैसी की वैसी होती हुई मुझे दिखाई दी हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने बताया आज कि वेस्ट बंगाल में भी क्रांति आएगी, और ये क्रांति वहां पर ममता बानो की गवर्नमेंट को घेर कर ही शांत होगी। ये अच्छी न्यूज है। कई लोग पूछते थे कि भाई वेस्ट बंगाल में क्या होगा, तो ये वीडियो ये उनके लिए एक आंसर है। वेट एंड वॉच, अगले मार्च तक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है वेस्ट बंगाल में, जिसके बाद एक शांति आएगी बहुत लंबे टाइम के लिए। यानी कि वहां से कॉकरोचों को पकड़ पकड़ के बाहर फेंका जाएगा,
या वो वैसे ही भाग जाएंगे, क्योंकि दुम दुबा के भागने वाली तो ये कौम बचपन से ही है। तो ये 1400 सालों से भागते ही आए हैं गधों पे, गधों पे बिठाकर ही मुंह काले करके इनको वहां से भगाया जाएगा। तो ये संजीव जी, बड़ी ही अच्छी न्यूज दी है आपने। इसी के साथ इसको एंड करते हैं। अगली वीडियो में और एक मुद्दा लेकर आएंगे और आपकी भविष्यवाणी के द्वारा से इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।